हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे, साथ ही साथ अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। तो मेरी तरफ से सबको जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरी एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जैसे कि हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर चुके थे और 2 लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो जिस जिस बच्चे ने पहले वो लेक्चर ना देखे हो तो लेक्चर को कंप्लीट कर लीजिएगा। अलग से प्लेलिस्ट मैं तैयार कर चुका हूँ चैप्टर 8 की, और उसको कवर कीजिए, सीरियल वाइज पढ़िए, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए जी, पहला सम करते हैं। इसमें इस एक्सरसाइज मतलब इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.1 को समाप्त करने की कोशिश करेंगे, कर ही देंगे या फिर कोशिश क्या। तो जी स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट को। सबसे पहले प्यारे साथी, जो भी इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर मैं रेगुलर क्लास 8th का मैथ, 10th का मैथ और 12th का मैथ डाल रहा हूँ। ठीक है, तो आप भी इसके ज्ञान को ग्रहण कर सकते हैं और अपना स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो सॉल्यूशन फर्स्ट, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। एक ट्रायंगल है ए बी सी, राइट एंगल है बी पर। साइन ए को से आपने निकालना है, इसका मतलब 2 ट्रायंगल बनानी पड़ेगी। बनाते हैं, देखिए। तो जी मेरे पास पहले तो ट्रायंगल ये रही, आपका हो गया जी ठीक है ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल है एक तो मेरे पास, चलिए जी, ये ट्रायंगल है मेरे पास। तो ये ट्रायंगल है मेरे पास ए बी सी, राइट एंगल है बी पर, राइट एंगल बी पर फिक्स कर दीजिए। और स्टार्टिंग में आपने साइन ए को से निकालना है, तो ए को यहाँ पर फिक्स कीजिए और सी को यहाँ पर फिक्स कीजिए। ठीक है, 2 ट्रायंगल बना के भी आप कर सकते हो, एक से भी कर सकते हो, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो सॉल्यूशन फर्स्ट क्या कहता है, ए बी गिवन है आपको, ए बी 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर, और डिटरमाइन साइन ए को से। तो अब आपको फॉर्मूला याद हो तो जो मैंने बताया था, पी बी पी पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, ये मैंने आपको बताया था। पी बाई एच साइन का, बी बाई एच कोस का, साइन और कोस, यानी साइन और कोस के लिए आपको परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस चाहिए। परपेंडिकुलर भी है आपके पास, बेस भी है, लेकिन हाइपोटेनियस नहीं है। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो हम किसको याद करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम को याद करते हैं। तो सबसे पहले ए बी की वैल्यू लिखिए 24 सेंटीमीटर, बी सी की लिखिए 7 सेंटीमीटर, और जी बाय पाइथागोरस थ्योरम एच का स्क्वायर इज इक्वल पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो एच आपने निकालना है, पी और बी रख लीजिए। तो जी एच निकालना है, पी की वैल्यू 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576, 7 का 49, 576 और 49 625, ये स्क्वायर उधर जाके रूट, तो जी 625 का रूट हो जाएगा 25। ठीक है, अब आपने निकालना क्या है, साइन ए। फॉर्मूला पी बाई एच मैं बता चुका हूँ। पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू है 7 और एच की वैल्यू कितनी है 25। को से बी बाई एच, बी की वैल्यू कितनी है 24 और एच की वैल्यू है प्यारे साथी 25। बात समझ में आई। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, साइन सी और कोस सी निकालना है। अब आप बोलोगे जी निकालना तो हुआ है, लेकिन इसमें एंगल अलग था। प्यारे साथी, जिसने पिछला लेक्चर देखा होगा उसको पता होगा, साइन सी और कोस सी। देखिए, अब आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तो तरीका ये है कि आपको ये पता होना चाहिए एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर अब ये होगा और ये बेस हो जाएगा। लेकिन कुछ बच्चों को ऐसे समझ में नहीं आता, तो एक काम कीजिए, एक ट्रायंगल और बना लीजिए यहाँ पर आप। तो एक ट्रायंगल और हमने बना ली। तो जी अब हम क्या करेंगे, सी को यहाँ पर लगा देंगे, सी को यहाँ पर फिक्स कर दीजिए, ए बी। ऐसे समझना हो ऐसे समझ लीजिए। तो ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू आप कहोगे, ए बी की वैल्यू है 24, बी सी की 7। ए बी की वैल्यू 24 और बी सी की वैल्यू 7, और ए सी तो सेम रहता है, हाइपोटेनियस चेंज नहीं होगा। तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर आ गया, इसमें डायरेक्ट आ जाता है। तो निकालिए पी बाई एच। अब की बार पी कितना है, पी अब की बार है 24, एच 25 सेम। कोस सी यानी बी बाई एच, यानी बी की वैल्यू 7 और एच की वैल्यू 25। बोलो बात समझ में आई। तो चलिए जी नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। इन फिगर 8.13 ये फिगर आपको गिवन है, फाइंड tan p माइनस कोट आर। देखिए अब समझिए, यहाँ पर एक बार एंगल आपने पी लेना है, यानी पी के सामने वाला परपेंडिकुलर,
और कोट आर निकालना है आपने। ठीक है, तो अब एंगल आर फिक्स करना है। तो टेन पी कोट आर चाहिए, तो टेन का फॉर्मूला क्या है, टेन का फॉर्मूला पी बाई बी। ठीक है जी, और इसको उल्टा करोगे यानी बी बाई पी करोगे तो ये कोट का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला कोट का। आप बोलोगे जी ठीक है, तो मेरे को क्या क्या चाहिए, बी चाहिए और पी चाहिए, लेकिन मेरे पास है एक तो हाइपोटेनियस एक परपेंडिकुलर यानी बेस नहीं है। अगर मैं कॉमन तरीके से बात करूं, टेन पी माइनस कोट आर निकालना है। कॉमन तरीके से बात करूं, अगर रेगुलर तरीके से बात करूं, या आप ये मान के चलो परपेंडिकुलर बेस से तो आपको कंफ्यूजन हो सकती है। आप बोल सकते हो पी क्यू मेरे पास है, क्यू आर नहीं है और पी आर है, यानी मेरे को क्यू आर निकालना पड़ेगा। तो क्यू आर निकालने के लिए मेरे को पाइथागोरस थ्योरम के पास जाना पड़ेगा। सबसे पहले वैल्यू लिख लेते हैं। तो जी पी क्यू 12 सेंटीमीटर और पी आर 13 सेंटीमीटर। पी क्यू सॉल्यूशन सेकंड, पी क्यू 12 सेंटीमीटर है और पी आर 13 सेंटीमीटर है। पी आर कितने सेंटीमीटर है, 13। पी आर है जी 13 सेंटीमीटर। अब आपको पता है पी आर हाइपोटेनियस फिक्स है, यानी पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाएं बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो आपको ये पता है कि हाइपोटेनियस फिक्स रहेगी, यानी पी आर का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर पी क्यू का स्क्वायर और जी बेस क्यू आर का स्क्वायर, ये रहेगी चीज। आप कहोगे पी आर गिवन है 13, पी क्यू गिवन है 12 और क्यू आर का स्क्वायर आपने निकालना है। 13 का स्क्वायर 169, 12 का 144, क्यू आर का स्क्वायर प्लस का इधर आ गया माइनस का, तो 169 माइनस 144 इक्वल में क्यू आर का स्क्वायर। घटाएंगे तो आएगा 24, 9 में से 4 गए 5 और 16 में से 14 गए 2 इक्वल क्यू आर का स्क्वायर। क्यू आर स्क्वायर उधर जाके रूट 25 का रूट हो जाएगा 5। ठीक है, वैल्यू वैसे रूट में 2 होती है, लेकिन कभी भी किसी साइड की लेंथ या ब्रेथ या हाइट कुछ भी बोल लीजिए, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो अब हम कहेंगे जी क्यू आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। कितनी आ गई, 5। अब आपने निकालना 10 पी। क्या निकालना है, 10 पी। तो समझिए बात ध्यान से, 10 पी निकालना है, फॉर्मूला तो पी बाई बी है, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए ध्यान से। 10 पी यानी पी के सामने वाला परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर कितना निकालना आपने, 5 डिवाइड बाय बेस, बेस 12। समझ में आई बात। तो 10 पी हमें समझ में आ गया कि 10 पी जो है हमारे पास, यहाँ पर कर लेते हैं, 10 पी जो है हमारे पास वो परपेंडिकुलर बाय बेस है। परपेंडिकुलर है हमारे पास 5 और बेस है 12। कोट आर में आपको उल्टा करना पड़ेगा। कोट आर में क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला वैसे बी बाई पी होता है, बी बाई पी होता है। तो यहाँ पर देखिए आप इसको थोड़ा सा रफ करते हैं। तो अब आप देखिए आर एंगल हमें लेना है, आर के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस। तो 5/12 फिर आएगा, क्या आ जाएगा, बेस हमारा 5 हो जाएगा और परपेंडिकुलर बी। अब हमें निकालना माइनस, तो 10 पी माइनस कोट आर करेंगे, 5/12 माइनस 5/12 काट दीजिए, कितना आ जाएगा, 0। समझ में आई बात। आप बोलोगे जी ठीक है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट, इफ साइन इज इक्वल 3/4 कैलकुलेट कोस ए और टेन ए। अब इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि इसमें एक ही एंगल है। जिसमें 2 एंगल होते हैं उसमें थोड़ी बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, लेकिन आप क्या कीजिएगा, 2 तरीके से मैंने आपको बताया। तो आप अलग अलग फिगर बना लीजिएगा, या फिर आप क्या कर सकते हो, एंगल के सामने परपेंडिकुलर ये याद रख सकते हो, दूसरे वाला बेस और हाइपोटेनियस तो फिक्स है ही, ये आपने ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए जी, सम नंबर 4। तो साइन ए गिवन है 3/4 कैलकुलेट कोस ए एंड टेन ए। तो जी सॉल्यूशन 4 क्या गिवन है, साइन ए 3/4। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच, अभी अभी बता के आया, यानी P3 और 4 कितना, मतलब H कितना 3, सॉरी P की वैल्यू 3 और H की वैल्यू 4, P की वैल्यू 3 H की वैल्यू 4। डायग्राम बना लीजिए एक। तो डायग्राम हम बनाएंगे, ये रहा जी। आप कहोगे P की वैल्यू 3। सबसे पहले क्या होगा, देखो दोबारा पढ़ते हैं। साइन ए गिवन है आपको, साइन ए कैलकुलेट कोस ए एंड टेन ए। तो आपने क्या करना पड़ेगा, ए को यहाँ पर फिक्स कर दीजिए। ओके, बी और सी आप ये मान सकते हो राइट एंगल बी पर। ठीक है, और राइट एंगल वैसे आपको बोला नहीं तो जरूरी नहीं, सी पे बी पे ही आप राइट एंगल लगाओ, सी पे भी आप लगा सकते हो, लेकिन ए को फिक्स कर दीजिएगा यहाँ पर। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस 4, तो बेस निकालना है तो बेस निकाल दीजिए। तो पाइथागोरस थ्योरम, अब बार बार तो लिखने की जरूरत नहीं, पाइथागोरस थ्योरम आपको याद हो चुकी होगी। एच का स्क्वायर इक्वल पी का स्क्वायर इक्वल बी का प्लस बी का स्क्वायर। तो जी एच का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर इक्वल पी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर
बेस निकालना है यानी ए बी का स्क्वायर निकालना है। 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9 प्लस ए बी का स्क्वायर, प्लस के इधर आ गया माइनस का, 16 माइनस 9 इज इक्वल ए बी का स्क्वायर। तो 16 में से 9 गए 7 इक्वल ए बी का स्क्वायर। तो ए बी का उधर जाके स्क्वायर, उधर जाके रूट यानी √7। तो ये हो जाएगा जी √7। क्या निकालना है? कोस ए और टेन ए। तो कोस ए का फॉर्मूला बी बाई एच और टेन ए का पी बाई बी। दोनों में बी लगना था इसलिए हमें बी फाइंड आउट करना पड़ा। तो कोस ए बी, बी की वैल्यू कितनी है √7, एच कितना है 4, टेन ए क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों पी बाई बी, पी कितना है P3 डिवाइड बाई बी की वैल्यू √7। बोलो समझ में आई बात? ठीक है जी। नेक्स्ट सम करते हैं सम नंबर 4th। 15 कोट ए इज इक्वल 8, फाइंड साइन ए एंड सीकेंट ए। तो ध्यान से देखिए 15 मल्टीप्लाई में दर्जा के डिवाइड में, यानी कोट ए की वैल्यू आ जाएगी 8/15। कोट ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/15। सॉल्यूशन 5th आई थिंक 8/15। निकालना क्या क्या है? कोस ए और टेन ए, नहीं 4th है, कोस साइन ए और सीकेंट ए निकालना है। साइन ए और सीकेंट ए, फाइंड साइन ए एंड सीकेंट ए। ओके, आपको होगा जी ठीक है। कोट का फॉर्मूला तो हमें पता है PBB HHB। दोबारा देख लीजिए, साइन का, ये कोस का, थीटा, थीटा या ए कुछ भी लगा लीजिए, ये टेन का, टेन ए का फॉर्मूला। आज जब हम इसको उल्टा करके लिखेंगे हर बोले पंडित बद्री प्रसाद, तो आप कह सकते हो ये जी कोसिकेंट का, ऊपर से गई थोड़ा सा, ऊपर लिखिए h/p, ये कोसिकेंट का, ये प्यारे बच्चों सीकेंट का ए का, और ये जी कोट का, कोट ए का। समझ गए? तो कोट का फॉर्मूला b/p। ठीक है जी। और b की वैल्यू 8 और p की वैल्यू 15। आप कहोगे ठीक है, ट्रायंगल की जरूरत इसमें नहीं है, हमें निकालना h। तो h निकालोगे, क्योंकि h क्यों चाहिए? क्योंकि साइन ए का फॉर्मूला होता है p/h, ये रहा। सीकेंट ए का होता है h/b, सीकेंट का ये रहा h/b। तो दोनों में h चाहिए तो h निकालना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम को याद कीजिए, बाय पाइथागोरस थ्योरम। आप कहोगे h का स्क्वायर इज इक्वल p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h हमें निकालना है, तो p की वैल्यू 8 है और इसकी वैल्यू 15 है। 8 का स्क्वायर कितना 64, 15 का स्क्वायर 225। जमा करेंगे, 5 और 4 9 और 6 और 2 8, 289, 289। तो h का स्क्वायर इज इक्वल 289, ये स्क्वायर उधर जाके रूट, यानी √289, 289 का रूट हो जाएगा 17, यानी हाइपोटेनस कितना आ गया 17। निकाल सकते हो साइन ए का फॉर्मूला p/h। p की वैल्यू कितनी, p की वैल्यू आप कहोगे 15/17, h की वैल्यू सीकेंट ए यानी h/b, h की वैल्यू कितनी 17 b कितना b व्हाट इज b 8। समझ में आई बात? आप कहोगे जी ठीक है। तो नेक्स्ट सम की तरफ चलें। सॉल्यूशन 5th। सीकेंट थीटा इज इक्वल 13/12। आपकी बार थीटा दे दिया, कोई बात नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है, एंगल ही तो है। सीकेंट थीटा 13/12। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तो जी लिखिए, करते हैं इसको भी। सीकेंट इज इक्वल, सॉल्यूशन 5th, सीकेंट ए इज इक्वल 13/12, 13/12। सीकेंट का फॉर्मूला क्या है? अभी पीछे सीख के आए हम। तो हमने सीखा h/b, यानी h/b, यानी h की वैल्यू 13 और b की वैल्यू 12। आप कहोगे जी ठीक है, h की वैल्यू 13 और b की वैल्यू 12। तो अब आपको सारी ट्रिग्नोमेट्री निकालनी है, तो कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर की भी नीड पड़ेगी। तो परपेंडिकुलर की नीड पड़ेगी, हाइपोटेनियस बेस गिवन है, तो पाइथागोरस थ्योरम को याद करेंगे जी हम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। h का स्क्वायर इज इक्वल p का स्क्वायर, यानी h का स्क्वायर इज इक्वल p निकालना है, b 12 दे दिया, 13 का स्क्वायर 169, p स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144। अच्छा, किस किस बच्चे को 30 तक स्क्वायर याद है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। प्लस का इधर आके माइनस का 169 माइनस 144 इज इक्वल p का स्क्वायर, घटाइए 169 में से 144 गए बच्चे 25, p का स्क्वायर। तो p की वैल्यू √25, 25 का रूट 5, p की वैल्यू आ गई 5। अब सारे ट्रिग्नोमेट्री आप निकाल दोगे, तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंट थीटा, और जी सीकेंट तो है ही,
बच गया कोट थीटा। साइन का फॉर्मूला पी बाई एच, पी की वैल्यू कितनी 12 बटे एच की वैल्यू कितनी 13। कोस थीटा का फॉर्मूला बी बाई एच, बी की वैल्यू कितनी आप कहोगे गलत हो गई, पी की वैल्यू है 5, ये 5 है, बी की वैल्यू 12/13। टेन का फॉर्मूला पी बाई बी, तो पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 12। कोसिकेंट की वैल्यू थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, कोसिकेंट थीटा क्या आ जाएगा जी, साइन का उल्टा कर दो सिंपल, 13/5 सीधा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोट थीटा 10 का उल्टा कर दीजिए 12/5, आप कहोगे जी ठीक है। तो चलते हैं इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट सम की तरफ, ध्यान से देखिएगा उस सम को। तो प्यारे बच्चों सम नंबर 6 देखिए, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कोस ए इज इक्वल कोस बी, शो दैट एंगल ए इज इक्वल एंगल बी। थोड़ा सा इसको लिखते हैं सबसे पहले, क्या क्या गिवन है आपके पास, फिर आपको थोड़ा सा समझाया जाएगा। गिवन है आपके पास एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, ये एक टाइप की थ्योरम है। वैसे तो आप ये 6th चैप्टर में पढ़ोगे अच्छे से, 6th में भी और 10th में भी, बट 6th और 10th अभी तक मैंने आपको नहीं कराया, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होते हैं, जो 90 डिग्री से कम हो, जो एंगल 90 डिग्री से कम हो, और आपको गिवन है कोस ए इज इक्वल कोस बी। वैसे तो इस टाइप का एग्जांपल मैं आपको करा चुका हूं। और टू प्रूफ आपने करना है एंगल ए इज इक्वल एंगल बी। अब करते हैं जी प्रूफ। सबसे पहले क्या करते हैं, दो ट्रायंगल बनाते हैं, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो एक ट्रायंगल ये रही, और जी एक ट्रायंगल ये रही, दोनों ट्रायंगल हो गई। अब आप कहोगे जी ठीक है दोनों ट्रायंगल हो गई। अब एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, दो एंगल है, जैसे मान के चलो ये एंगल ए है, इसका कलर चेंज कर देते हैं, देखिए ध्यान से। तो ये एंगल ए है, ये एक्यूट एंगल है, और इधर एंगल बी ये एक्यूट एंगल है, दो एंगल हो गए एक्यूट। ओके, अब इसको फिक्स कर दीजिए, दो ट्रायंगल यानी ए बी राइट एंगल मान लीजिए, सी ए मान लीजिए, नहीं बी तो आप वहां ले गए ना, तो ए और कुछ वैल्यू मान लीजिएगा, इसकी कोई ऐसी बात नहीं है। तो एंगल ए इज इक्वल एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, ये आपको बोला हुआ ना। तो एंगल ए पी क्यू लिख लीजिए, पी क्यू, और बी सी डी लिख लीजिए, ऐसा लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इससे। तो एंगल ए और एंगल बी जो है वो एक्यूट एंगल है, ये आपने देख लिया। आप बोलोगे जी ठीक है। तो कोस ए इज इक्वल कोस बी, साइन वाला आपको मैंने कराया था एग्जाम्पल में। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से, बच्चे वैसे जानते भी होंगे। हम इन ट्रायंगल को करेंगे सिमिलर प्रूफ। क्या करेंगे, सिमिलर प्रूफ। सिमिलर प्रूफ करने के बाद इसके एंगल जो है, यानी एंगल ए इज इक्वल एंगल बी, वो इक्वल आ जाएगा। अब सिमिलर प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए सिमिलर को प्रूफ करने के तरीके हमारे पास कितने हैं, ध्यान से समझिएगा। तो तरीके हमारे पास है, या तो मैं तीनों साइडों के रेशियो इक्वल प्रूफ कर दूं, या तीन एंगल इक्वल प्रूफ कर दूं, या दो साइड के रेशियो और एक एंगल प्रूफ कर दूं, या दो एंगल और एक साइड के रेशियो इक्वल प्रूफ कर दूं। ये सिमिलर के तरीके थे, ये सिमिलर को प्रूफ करने के क्या थे प्यारे बच्चों, तरीके थे। अब हम क्या करेंगे, तीन साइडों के रेशियो को इक्वल करेंगे। अब आप कहोगे जी कैसे करेंगे, अभी समझाते हैं, देखिए। तो हम लेते हैं कोस ए इज इक्वल कोस बी। तो कोस ए की वैल्यू लिखिएगा एक बार आप कहोगे कोस ए की वैल्यू लिखते हैं। तो कोस ए का फॉर्मूला होता है बी बाई एच। तो इस ट्रायंगल में क्या बेस ये होगा, हाइट ये होगा। आप कहोगे जी ठीक है, यानी क्यू पी डिवाइड बाई ए क्यू। ठीक है जी, क्यू पी डिवाइड बाई ए क्यू, क्यू पी बेस है, ये हाइपोटेनियस लिख लिया, इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही कोस बी निकाल लो, कोस बी भी बेस बाय हाइपोटेनियस। ठीक है जी, बेस कितना है, बेस बाय हाइपोटेनियस है, क्यू पी नहीं आएगा, तो फिर मिस्टेक हो गई, क्यू पी नहीं आएगा, ए पी आएगा, ए पी डिवाइड बाई ए क्यू। यहाँ पर करेंगे बी सी डिवाइड बाई बी डी, बी सी डिवाइड बाई बी डी, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को अगर हम कंपेयर करें, सेकेंड वी गेट क्या, कोस इज इक्वल कोस बी हमें गिवन है। आप कहोगे जी ठीक है, तो क्या आपस में ये भी इक्वल होंगे। आप कहोगे जी बिल्कुल ठीक है, ए पी डिवाइड बाई ए क्यू इक्वल बी सी डिवाइड बाई बी डी। अब क्या बी सी डिवाइड बाई बी डी यानी बेस बाय हाइपोटेनियस, बी सी डिवाइड बाई बी डी, ठीक है जी। और हाँ बेस बाय हाइपोटेनियस यानी ए पी डिवाइड बाई ए क्यू, बिल्कुल ठीक है। तो क्या, एक बात थोड़ी समझने की कोशिश कीजिएगा, क्या बीसी को मैं इधर लेके आ सकता हूँ। आप कहोगे जी ठीक है। ए क्यू को क्या मैं उधर लेके जा सकता हूँ। आप कहोगे जी ठीक है। यानी इसे नेक्स्ट स्टेप में मैं ये कर सकता हूँ, ए पी डिवाइड बाई बी सी इक्वल हो जाएगा ए क्यू डिवाइड बाई बी डी के। आप कहोगे जी ठीक है, ये कर दीजिए, इक्वेशन नंबर बना लीजिए इसको थर्ड, और इसको के इक्वल मानिए, एक बार आप थर्ड भी बनाइए, के इक्वल मानिए, इक्वेशन नंबर बनाइए थर्ड। अब आप ध्यान से देखो, साइड के रेशियो इक्वल हो जाएंगे, यानी ए पी इस साइड, इस ट्रायंगल की साइड है, और सी डी
नहीं एपी नहीं, ये एपी, ये एपी बेस, ये इस ट्रायंगल का बेस है, ये इस ट्रायंगल का बेस है, दोनों रेशो में है, आप कहोगे जी ठीक है। ये इस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस है ए क्यू और बीडी इस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस है, दोनों इक्वल है। तो अगर किसी तरीके से तीसरी साइड यानी क्यूपी और सीडी ये भी मैं इक्वल कर दूं रेशो में वो भी, तो ट्रायंगल मेरी सिमिलर हो जाएगी। और जैसे ही ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो एंगल अपने आप इक्वल आ जाएंगे। तो अब इसमें थोड़ी सी मैं कारस्तानी करूंगा, यानी पी क्यू को मैंने इक्वल करना है, किसको इक्वल करना है, पी क्यू को इक्वल करना है। थोड़ी सी स्लाइड की हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, देखिए जी। तो हमें क्या करना है, किसको इक्वल करना है, आप कहोगे क्यू पी को इक्वल करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम एक बार मैं यूज करता हूँ एपी क्यू में। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ए पी क्यू, पाइथागोरस थ्योरम जब मैं इसमें यूज करूंगा तो ए क्यू का स्क्वायर इक्वल होगा ए पी के स्क्वायर के प्लस क्यू पी के स्क्वायर के, यानी ए क्यू का स्क्वायर जो हाइपोटेनियस है इक्वल होगा ए पी के स्क्वायर के प्लस में पी क्यू के स्क्वायर के। आप कहोगे जी ठीक है, दोबारा देख लीजिए, क्या ए क्यू हाइपोटेनियस आप कहोगे ठीक है, क्या ए पी बेस आप कहोगे जी ठीक है, क्या क्यू पी परपेंडिकुलर आप कहोगे जी ठीक है। अब मुझे कारस्तानी किसके साथ करनी है, क्यू पी के साथ। तो क्यू पी की वैल्यू निकाल लीजिए, यानी पी क्यू की। तो पी क्यू की वैल्यू मैं निकाल लूंगा प्लस का इधर जाके माइनस का, यानी पी क्यू इज इक्वल ए क्यू का स्क्वायर माइनस ए पी का स्क्वायर, और पी क्यू के ऊपर भी स्क्वायर है तो स्क्वायर उधर जाके हो जाएगा रूट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप कहोगे जी ठीक है। नेक्स्ट, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन, किसमें यूज करनी है पाइथागोरस थ्योरम, दूसरे ट्रायंगल में करते हैं, इन बी सी डी ट्रायंगल बी सी डी। अब उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे बी सी डी में। तो क्या आएगा, देखिए, तो क्या बी डी हाइपोटेनियस है आप कहोगे जी ठीक है, क्या सी डी परपेंडिकुलर आप कहोगे जी ठीक है, क्या बी सी बेस आप कहोगे जी ठीक है। यानी बी डी जो है बी डी का स्क्वायर इक्वल होगा बी सी के स्क्वायर के, नहीं अब इंटर रूट ना लगाइए, बी सी के स्क्वायर प्लस में बी डी बी सी प्लस में सी डी का स्क्वायर, सी डी का स्क्वायर। ओके, अब कारस्तानी हमें इसमें किसके साथ करनी थी, आप कहोगे कारस्तानी करनी थी सी डी के साथ, तो सी डी को अकेला कीजिए। तो ये प्लस का इधर आ गया माइनस का, यानी सी डी का स्क्वायर इज इक्वल बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, और सी डी स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर उधर जाके रूट, यानी बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकेंड। आप कहोगे जी ठीक है। अब मुझे कारस्तानी किस में करनी है, कारस्तानी करनी है पी क्यू बाई सी डी अगर मेरा आ जाए, तो पी क्यू बाई सी डी अगर मेरा आ जाए इक्वल उन दोनों साइडों के, तो मेरा ट्रायंगल जो है सिमिलर हो जाएगी। तो करते हैं, डिवाइड कीजिए, डिवाइड फर्स्ट सेकंड नहीं है, ये है फोर्थ और फिफ्थ, क्योंकि तीन तो पीछे बना दी ना हमने, फोर्थ और फिफ्थ। डिवाइड फोर्थ फ्रॉम थर्ड वी गेट, कीजिए। तो जी पी के ऊपर आ जाएगा, पी क्यू डिवाइड बाई सी डी इक्वल ए क्यू का स्क्वायर प्लस माइनस ए पी का स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। ठीक है जी। अब थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, ध्यान क्या कीजिए, देखिए ध्यान से, यहाँ पर आइए, आप थोड़ा सा पीछे आइए। क्या ए पी बाई बी सी मेरा के इक्वल है, आप कहोगे हमने मानना जी ए पी बाई बी सी इक्वल है ए क्यू बाई बी डी के, तो हमने के इक्वल मान लिया। तो हम क्या करते हैं, थोड़ी सी मेरे को स्पेस चाहिएगा यहाँ पर, इसको रफ कर देते हैं। देखिए ट्रायंगल को भी थोड़ा ऊपर करते हैं हम, चलिए जी, अब थोड़ा सा स्पेस हमें मिल गया। देखिए थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए आप। अब देखिए ए पी बाई बी सी, ए पी बाई बी सी इक्वल होगा किसके, के। तो क्या ए पी की वैल्यू के बी सी नहीं होगी, आप कहोगे जी ठीक है, के बी सी हो जाएगी। और क्या ए क्यू की वैल्यू, ए क्यू की वैल्यू के बी डी नहीं होगी, आप कहोगे के बी डी हो जाएगी। तो ए पी की जगह क्या के बी सी और बी ए क्यू की जगह क्या के बी डी में पुट नहीं कर सकता, तो ए पी की जगह के बी सी और ए क्यू की जगह के बी डी, यानी यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, के बी सी का स्क्वायर माइनस ए क्यू की जगह के बी डी, ए क्यू की जगह के बी डी है प्यारे बच्चों, के बी डी का स्क्वायर, और इसकी जगह माइनस के बी सी का स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर,
और ऊपर भी अंडर रूट है। तो के का स्क्वायर जब हम करेंगे के स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर भी करेंगे के स्क्वायर हो जाएगा, के स्क्वायर बाहर आ जाएगा, के स्क्वायर क्या आ जाएगा कॉमन, मतलब के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंडर रूट है अभी। तो यहाँ पर बचेगा अंदर बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर डिवाइड बाय नीचे भी सेम है बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। ठीक है जी। अब देखिए के स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो पूरा के हो जाएगा, क्या हो जाएगा के हो जाएगा। आप कहोगे ये सेम सेम तो कैंसिल आउट कर दीजिए। तो हमारे पास क्या बचा, दोबारा लिखिए पी क्यू बाई सी डी इक्वल आ जाएगा के। तो क्या दो वैल्यू जो मेरे पास ये थी ए पी बाई बी सी ए क्यू बाई बी डी क्या के इक्वल थी, आपने कहा जी ठीक है। तो कंपेयर कीजिए, किस किस को कंपेयर कीजिए, तो थर्ड इक्वेशन को और कंपेयरिंग थर्ड इक्वेशन एंड इसको बना लीजिए सिक्स्थ एंड सिक्स्थ इक्वेशन वी गेट कंपेयरिंग थर्ड एंड सिक्स्थ वी गेट क्या आएगा जी हमारे पास आ जाएगा पी क्यू बाई सी डी इक्वल है दो वैल्यू के, कौन कौन सी वैल्यू है, ए पी बाई बी सी और ए क्यू बाई बी डी, ए पी बाई बी सी और ए क्यू बाई बी डी। तो तीनों साइडों के रेशियो इक्वल आ गए, तो रेशियो इक्वल आ गए तो तीनों ट्रायंगल यानी दो ट्रायंगल जो है, जो दो ट्रायंगल हमने मानी थी यानी ए पी क्यू सिमिलर हो जाएगी किसके, बी सी डी के, कौन से रूल से, बाई साइड साइड रूल। और साइड साइड रूल से अगर सिमिलर हो जाएगी तो हम कह सकते हैं एंगल ए इज इक्वल एंगल बी होगा। यही हमें क्या करना था प्रूफ, एंगल बी बाय सी पी एस टी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। चलिए बोलिए आया समझ में बात, आपको होगा जी ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। ये सम हमने कंप्लीट कर लिया 6 तक। अब नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं, सम नंबर 7। आसान है, ये भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। इफ कोट थीटा इज इक्वल 7/8 इवेल्युएट करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। तो कोट थीटा आपके पास गिवन है तो आपने साइन निकालना है। तो करते हैं सॉल्यूशन 7। कोट थीटा का फॉर्मूला आप कहोगे जी पढ़ के आ चुके हैं, बी बाय पी। तो बी की वैल्यू 7, पी की वैल्यू 8। अब साइन निकालना है, कोस भी निकालना है, मेरे को चाहिए एच। तो पाइथागोरस थ्योरम को मैं याद करूंगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, उसको याद करूंगा। तो फॉर्मूला कहलाएगा जी एच का स्क्वायर इज इक्वल पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला आएगा। तो एच हमें निकालना है, पी यानी 8 है जी, बी 7 है, 8 का स्क्वायर 64 बिट्टा, 7 का स्क्वायर 49, दोनों की जमा करेंगे 9 और 4 13, एक कैरी 6 4 10 और 11 113। एच स्क्वायर उधर जाके रूट हो जाएगा, रूट 113 किसकी वैल्यू आ जाएगी, एच की। अब आपने क्या करना है, सिंपल ध्यान रखिए। अब आपने निकालना है साइन और कोस, निकालने के बाद वैल्यू पुट करनी है इसमें। ठीक है जी। तो साइन और कोस निकालते हैं। तो साइन थीटा फॉर्मूला पी बाई एच, पी की वैल्यू कितनी आप कहोगे 8 बट्टे में रूट 113 एच की वैल्यू। कोस थीटा सॉरी, बी की वैल्यू 7 बटे रूट 13, फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार, बी बाई में एच, बी की वैल्यू 7 बटे एच की वैल्यू रूट 113। आप कहोगे जी ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो साइन थीटा की वैल्यू है 8 बटे रूट 113, यानी यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 8 बटे रूट 113, यहाँ पर माइनस 8 बटे रूट 113, यहाँ पर आ जाएगा 7 बटे रूट 113, यहाँ पर आ जाएगा 7 माइनस रूट 132, मतलब 7 माइनस नहीं, 1 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 7 बटे रूट 113। समझ गए, यानी जहां जहां साइन है वहां तो हम वैल्यू पुट करेंगे 8 बटे रूट 113, और जहां जहां कोस है वहां हम पुट करेंगे 7 बटे रूट 113। अब करते हैं, देखिए। तो अब आप लिखिए, ये बाकी समय तो पुट कीजिए वैल्यू, फर्स्ट सम है ना 1 प्लस में, फर्स्ट पार्ट है 8 बटे रूट 113 साइन की जगह 1 प्लस साइन थीटा था, तो 1 माइनस साइन थीटा यहाँ पर था, तो 8 बटे रूट 113 यहाँ पर आ गया। नीचे 1 प्लस कोस थीटा था यानी 7 बटे रूट 113, और यहाँ पर आ गया 1 माइनस 7 बटे रूट 113। अब आप कहोगे जी ए प्लस बी और ए माइनस बी किसका फॉर्मूला हो जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस 8 बटे रूट 113 का स्क्वायर। ठीक है जी। ए प्लस बी ए माइनस बी यानी 1 का स्क्वायर माइनस 7 बटे रूट 113 का स्क्वायर। ठीक है जी। 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर कितना 64, रूट 113 का पूरा 113 डिवाइड कीजिए, 1 का 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49, रूट 113 का स्क्वायर पूरा 113। एलसीएम लीजिए,
113 एलसीएम, 113 माइनस, ठीक है ना, 113 माइनस 64 डिवाइड बाय 113 नीचे एलसीएम, 113 माइनस 49, तो 113 माइनस 64 आएगा 49 बटे रूट 113, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा जी 64 बटे 113। तो प्यारे बच्चों चौथे वाले की मल्टीप्लाई पहले वाले के साथ, दूसरे वाले की तीसरे वाले के साथ, आएगा 49 गुना 113 बटे 64 बटे गुना 113, 113 से 113 कैंसिल आउट, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आई बात। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, कोट स्क्वायर थीटा, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पे कर दे साइड में, सेकंड पार्ट कोट स्क्वायर थीटा, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए खाली 7/8 का स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। समझ में आई बात। नेक्स्ट हम देखते हैं 3 कोट ए इज इक्वल 4, 3 कोट ए है 4 के इक्वल, चेक वेदर 1 माइनस 10 स्क्वायर ए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल दिस। तो सबसे पहले तो इसको सेटल कीजिए थोड़ा सा। तो कोट ए यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में, यानी कोट ए की वैल्यू जो हमारी निकलेगी वो हमारी निकलेगी 4/3, 4/3 ये कोट ए की वैल्यू होगी। और 10 तो उसको उल्टा करने के बाद आ जाएगा कोट को, यानी 4/3 है तो 10 तो आ जाएगा 3/4 ही, 3/4। अब साइन और कोस निकालना है, कोस के लिए एच चाहिए, साइन के लिए भी एच चाहिए, यानी पाइथागोरस थ्योरम पहले लगानी पड़ेगी, समझ रहे हो। तो ये थोड़ा सा सम को पहले आप जज कर दिया करो कि क्या कैसे कुछ करना है, इससे थोड़ा सा लॉन्ग टर्म मेमोरी आपकी स्ट्रॉन्ग रहती है। तो देखिए, तो कीजिए फ्रेंड्स सॉल्यूशन 8, जिसमें आपको कोट ए की वैल्यू कितनी है 4/3, कोट ए की वैल्यू कितनी है 4/3, 4/3 है। तो कोटे का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच, एच बाई बी, सॉरी एच बाई बी नहीं, बी बाई पी, सॉरी बी बाई पी, कोटे का फॉर्मूला बी बाई पी, यानी बेस 4 है, परपेंडिकुलर है 3, बेस है 4, परपेंडिकुलर है 3। तो आपने चेक क्या करना है, चेक आपने करना है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, यानी लेफ्ट हैंड साइड, और 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल आएगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के, ये आपने चेक करना है। लेकिन कोस के लिए मेरे को एच चाहिए, तो एच निकालना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम से, बाय पाइथागोरस थ्योरम। एच का स्क्वायर इज इक्वल पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी पी का स्क्वायर 4, बी का स्क्वायर 3, 4 का 16, 3 का 9, 16 और 9 25, एच का स्क्वायर इक्वल 25, स्क्वायर उधर जाके हो जाएगा रूट, 25 का रूट हो जाएगा 5, 25 का रूट हो जाएगा 5। अब आप एक काम कीजिए, तीनों वैल्यू निकाल के रख दीजिए, यानी साइन ए निकाल लीजिए, कोस ए निकाल लीजिए, या साइन ए निकाल लीजिए पहले। साइन ए का फॉर्मूला पी बाई एच, पी की वैल्यू 3/5, कोस ए का फॉर्मूला बी बाई एच, यानी बी की वैल्यू 4/5, tan ए का फॉर्मूला पी बाई बी, यानी पी की वैल्यू कितनी, उल्टा कर दीजिए सिंपल, पी की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4। लेफ्ट हैंड साइड चेक करनी है, लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस 10 स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, क्या इक्वल है, इक्वल तो बाद में देखेंगे, पहले इसको निकाल तो लें, इक्वल तो हम करेंगे बाद में चेक, लेकिन पहले इसको निकाल तो लें प्यारे साथी। तो देखिए 1 माइनस 10, 10 कितना है 3/4 का स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, आपका हो गया जी, एलसीएम लीजिए, सबसे पहले स्क्वायर कीजिए, तो स्क्वायर कर लीजिए पहले। तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, एलसीएम लोगे तो 16 एलसीएम, 16 माइनस 9 ऐसे आ जाएगा ना, 16 माइनस 9 यानी 7/16, 16 प्लस 9 यानी 25/16, 16 से 16 कैंसिल आउट, 7/25। दूसरे वाला चौथे वाले से कट जाता है, पहले वाला तीसरे वाले से कट जाता है। किसी बच्चे को समझ में ना आया हो तो आप ऐसे कर सकते हो, चौथे वाले की गुणा पहले वाले के साथ, दूसरे वाले की तीसरे वाले के साथ, फिर ये कट जाएगा, ठीक है, ये आप कर सकते हो, इतनी मैं उम्मीद आपसे करता हूँ, ठीक है जी। तो 7/25 आ गया। राइट हैंड साइड चेक करें, राइट हैंड साइड चेक करते हैं, तो राइट हैंड साइड क्या है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो जी कोस की वैल्यू कितनी है, कोस की वैल्यू आप कहोगे निकाल ली 4/5 का स्क्वायर, माइनस साइन की वैल्यू है 3/5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 3 का 9, 5 का 25, एलसीएम लेंगे 25 सेम, तो 25 की 25 से डिवाइड करेंगे 1, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 16, 25 की 25 से डिवाइड करेंगे 1, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 9, तो 16 में से 9 गए 7/25। तो क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो आपको होगा जी हाँ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, इक्वल। समझ में आई बात।
सम नंबर 8 हो चुके हैं अपने, 8 सम हो चुके हैं। तो 9 सम को देखते हैं। 10a है 1/√3, इसमें आपको ट्रायंगल बनानी पड़ेगी, इन ट्रायंगल ए बी सी। तो सम नंबर इन ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी। तो ट्रायंगल बना लीजिए एक सबसे पहले, ट्रायंगल राइट एंगल, वो भी ये लीजिए जी, राइट एंगल ट्रायंगल आपकी हो गई तैयार। राइट एंगल है बी पर, ए यहाँ पर रखिए, सी यहाँ पर। वैसे तो आपको दोनों एंगल का यूज करना पड़ेगा इसमें। सॉल्यूशन 9, 10a क्या है 1/√3 के इक्वल, यानी 10 का फॉर्मूला होता है p/b। p की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है √3। ओके, इतनी बात हो गई क्लियर। तो अब हमें क्या करना है, साइन ए कोस सी, कोस ए साइन सी, लेकिन इससे पहले हमें साइन ए साइन सी और कोस सी निकालना होगा, तभी हम पुट करेंगे। पी भी हमारे पास है, साइन निकालने के लिए एच चाहिए, तो एच निकाल लीजिए पाइथागोरस थ्योरम से, बाय पाइथागोरस थ्योरम। एच का स्क्वायर, पी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसल आउट, 1 + 3 कितना आ जाएगा 4। स्क्वायर उधर जाके रूट, 4 का रूट कितना आएगा 2, यानी हाइपोटेनियस कितना आ गई 2। अब P यानी 1 दिया हुआ है, बेस यानी √3 है, कब, जब एंगल A था, यानी एंगल ए के सामने परपेंडिकुलर। बात समझ में आई? आप कहोगे जी ठीक है, तो सबसे पहले मैं साइन ए ही निकाल देता हूँ। P/H फॉर्मूला, P की वैल्यू आपने बताया एंगल के सामने परपेंडिकुलर, यानी 1/2, कोस ए यानी B/H, B/H, B की वैल्यू √3, H की वैल्यू 2। ये बात क्लियर हुई। साइन सी कोस सी बताइए। अब एंगल सी ले लीजिए, एंगल क्या लेना है सी। अब सी के सामने वाला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है √3, एच कितना है 2, कोस सी। अब इसके सामने वाला परपेंडिकुलर जब ये होगा तो बेस ये अपने आप खुद ब खुद हो जाएगा 1/√3, 1/2। आप कहोगे जी बात ठीक है। अब हम वैल्यू पुट करते हैं एक एक करके। तो वैल्यू पुट करेंगे, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, लिख लेते हैं। किसमें करनी है पुट, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी कीजिए पुट। साइन ए यानी 1/2, कोस सी यानी √3, साइन ए कोस सी है ना, दोबारा चेक कर लेते हैं, कोस सी ठीक है। तो कोस सी कितना है हमारे पास, कोस सी 1/2, कोस ए यानी कोस ए ये रहा √3/2, और साइन सी यानी √3/2। कीजिए सोल्व, 1/2 1/2 मतलब ऊपर वाले के साथ नीचे वाले के साथ, यानी 1/4। √3 की √3 से पूरा 3, 2 दूनी 4, एलसीएम लेंगे 4 एलसीएम, 1 + 3 ऊपर वाला भी सेम, तो 4/4 यानी एक आंसर। एलसीएम तो ले सकते हो ना आप, 4 एलसीएम, 4 की 4 से डिवाइड करेंगे, एक ऊपर मल्टीप्लाई, फिर से एक 4 की 4 से डिवाइड, ऊपर मल्टीप्लाई 3, तो आ गया जी। अब सेकंड पार्ट आपको होमवर्क दे दिया जाए। चलो सेकंड पार्ट में वैल्यू आपने पुट करनी है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। ठीक है, ये आपको होमवर्क दे दिया जाता है, ये होमवर्क है, और कमेंट बॉक्स में आपने इसका आंसर देना है। वैल्यू मैंने निकाल दी, केवल पुट करनी है और प्लस माइनस करनी है। तो अब 2 सम हमारे पास रहते हैं। सबसे पहले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम है, ठीक है, इस टाइप का एग्जांपल भी मैंने आपको करवाया था, इसी को करते हैं सबसे पहले। सॉल्यूशन 10 देखिए जी, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, ट्रायंगल है क्या, एक पी क्यू आर, पी राइट एंगल एट, राइट एंगल किस पर है, क्यू ऊपर, यानी पी क्यू आर। निकालना 10p है, तो p को यहाँ फिक्स कीजिए, फिर r यहाँ पर आ जाएगा अपने आप ही। पी आर प्लस क्यू आर, पी क्यू 5 है, सबसे पहले पी क्यू 5 है। और डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कोस पी 10p, यानी साइन कोस 10 निकालना है। तो p भी चाहिए, b भी चाहिए और h भी चाहिए, लेकिन हमारे पास अभी क्या है, केवल बेस यानी 5। तो निकालते हैं, लिखिए। तो पी क्यू 5 सेंटीमीटर, आपको होगा जी ठीक है। और पी आर प्लस क्यू आर कितना, आपको होगा जी 25 सेंटीमीटर। क्या यहाँ से पी आर की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, 25 माइनस क्यू आर, आपको होगा निकाल लीजिए। इक्वेशन बना ले, या बना लीजिए, बनाने की वैसे जरूरत भी है, चलो बना लीजिए। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, यानी क्या है जी, एच का स्क्वायर, एच कितना है, एच आप बोलोगे एच हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता पी आर का स्क्वायर है। पी आर का स्क्वायर इक्वल, बेस का स्क्वायर हमें पता है 5 है, तो 5 लिख लेते हैं। और जी ये क्यू आर है, यानी परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, क्यू आर।
5 का स्क्वायर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर। तो पी आर की वैल्यू हम लिखते हैं, पी आर की वैल्यू क्या है 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर। चलिए 5 का स्क्वायर 25, क्यू आर का स्क्वायर एज इट इज लगाइए, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, 25 प्लस में क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, 25 का स्क्वायर 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर 2ab यानी 2 गुना 25 यानी 50 क्यू आर। 25 प्लस में क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर के स्क्वायर से क्यू आर का स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा उधर, तो कैंसिल ही होना है। बचेगा क्या 625 प्लस का उधर जाके माइनस का यानी माइनस 50 क्यू आर। 25 माइनस 625 माइनस 50 क्यू आर। 25 में से 625 घटाएंगे माइनस 600, माइनस से माइनस कैंसिल, क्यू आर की वैल्यू 600 बटे में 50, 0 से 0 12 पंजे 60, क्यू आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर या खाली 12 लिख लीजिए। क्यू आर की वैल्यू 12 है तो यहाँ से पी आर की वैल्यू जब हम निकाल लेंगे तो 25 माइनस 12 आएगी यानी 13 लिख दीजिएगा। द वैल्यू ऑफ क्यू आर लिख लेते हैं, द वैल्यू ऑफ क्यू आर पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये जो है आप यहाँ पर कर दीजिए, पी आर की वैल्यू कितनी आएगी 25 माइनस 12 यानी 13। अब जो निकालना निकाल दीजिए, साइन पी कोस पी टेन पी, पी बाई एच आपको हो गई बी बाई एच, नेक्स्ट पी बाई बी। तो पी की वैल्यू 12, एच की वैल्यू 13, बी की वैल्यू 5, एच की वैल्यू 13, पी की वैल्यू कितनी 5 बटे 12। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आता, चेक कर लीजिए, नहीं 12 बटे 5 है, सॉरी 12 बटे 5। चलिए जी लास्ट स्टूडेंट्स, एक आपका सम नंबर 11 रहता है, ये मैं आपको कब कराऊंगा, इसे नेक्स्ट वीडियो जो मेरी रहेगी ट्रिग्नोमेट्री टेबल की, ट्रिग्नोमेट्री टेबल की मेरी इससे नेक्स्ट वीडियो रहेगी जिसमें मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाना सिखाऊंगा ट्रिक से, और तब मैं इस सम को कराऊंगा आपको बड़े आराम से, बड़े अच्छे से, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, 10 सम तक हम ही करते हैं, और 11 सम नेक्स्ट लेक्चर जरूर से जरूर आपको मिल जाएगा, उसमें 11 सम अच्छे से मैं आपको कराऊंगा और ट्रिग्नोमेट्री टेबल भी बनानी सिखाऊंगा ट्रिक के साथ। तो जरूर जुड़िएगा उस क्लास से भी आप, ठीक है साथी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर आपको बता ही चुका हूं मैं किस से रिलेटेड हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए रिवाइज कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।